इटावा जिले में साइबर ठगी के बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने गिरोह से जुड़े 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। इन ठगों के पास से कई मोबाइल फोन, सिम कार्ड, लग्जरी गाड़ियां और 1 करोड़ से अधिक मूल्य के सामान बरामद किए गए हैं। ये गिरोह आम नागरिकों को मनरेगा, बीमा योजनाओं और सार्वजनिक निर्माण विभाग जैसे क्षेत्रों में काम दिलाने का झांसा देकर उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाता था। खाता धारकों को धोखे में रखकर उनकी चेकबुक, एटीएम कार्ड और अन्य बैंक संबंधित दस्तावेज अपने पास रख लेते थे। इसके बाद इन खातों का इस्तेमाल साइबर ठगी के जरिए अर्जित धन को इधर उधर करने में किया जाता था। खाता धारकों को इस बात की जानकारी तक नहीं होती थी कि उनके बैंक खातों का दुरुपयोग हो रहा है। ठगी के जरिए प्राप्त धन को विभिन्न ऐप्स के माध्यम से डॉलर में परिवर्तित किया जाता था और फिर इन्हीं ऊंचे दामों पर बेचा जाता था। इस प्रक्रिया से यह गिरोह भारी मुनाफा कमाने में सफल हो रहा था। इस मामले की जांच तब शुरू हुई जब इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर को कुछ संदिग्ध बैंक खातों की जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए इस गिरोह का पर्दाफाश किया। इस ऑपरेशन को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार के निर्देशन में अंजाम दिया गया। उनके साथ पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सत्यपाल सिंह और क्षेत्राधिकारी सैफई पहुक सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सराहनीय कार्य किया। इस अभियान में थानाध्यक्ष बसरेहर समित चौधरी, उप निरीक्षक अनीश अहमद, उप निरीक्षक सौरभ राणा और उप निरीक्षक राघवेंद्र ने अहम भूमिका निभाई। साइबर थाना प्रभारी रणबहादुर सिंह के साथ कांस्टेबल ब्रजेश गोला और संदीप ने भी इस मामले को सुलझाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पुलिस ने बताया कि यह गिरोह तकनीकी साधनों का उपयोग करके ठगी को अंजाम देता था। ठग पहले आम लोगों को सरकारी योजनाओं और नौकरियों का लालच देकर उनके नाम पर बैंक खाता खुलवाते थे। खाता धारकों को यकीन दिलाया जाता था कि यह खाते सरकारी कामकाज के लिए खोले जा रहे हैं। इसके बाद उनकी चेकबुक, एटीएम कार्ड और अन्य दस्तावेज ठगों के पास रह जाते थे। इन खातों का उपयोग साइबर ठगी से कमाए गए धन को अलग अलग खातों में ट्रांसफर करने के लिए किया जाता था। ठग इस धन को विभिन्न मोबाइल ऐप्स के माध्यम से डॉलर में परिवर्तित करते थे और फिर इन डॉलर्स को ऊंची कीमत पर बेचते थे। इस प्रक्रिया से ठगों को भारी मुनाफा होता था। इस गिरोह के पास से कई महंगी गाड़ियां और अन्य लग्जरी सामान भी बरामद हुआ है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि यह लोग ठगी से अर्जित धन का उपयोग अपने शानो शौकत भरे जीवन के लिए कर रहे थे। पुलिस की टीम ने बड़ी सूझबूझ और तकनीकी विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए इस मामले को सुलझाया। इस सराहनीय कार्य के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पूरी टीम को प्रोत्साहन स्वरूप 25,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस तरह की ठगी करने वाले अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें कानून के दायरे में लाकर सजा दिलाई जाएगी। यह मामला केवल साइबर ठगी का नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि किस तरह से आधुनिक तकनीक का दुरुपयोग करके आम नागरिकों को आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे सतर्क रहें और किसी भी तरह के लालच में न आएं। साथ ही किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। इस घटना से यह स्पष्ट हो गया है कि साइबर अपराध के नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, जिससे बचने के लिए सभी को सतर्क रहना आवश्यक है। ऐसे अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई और जनता को जागरूक करना, दोनों ही इस समस्या का समाधान हो सकते हैं। पुलिस की इस सफलता ने साइबर अपराधियों के खिलाफ एक मजबूत संदेश दिया है कि कानून की पकड़ से बचना आसान नहीं है। इस पूरे मामले की गहन जांच जारी है और पुलिस का कहना है कि इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है। पुलिस ने जनता को सतर्क करते हुए सलाह दी है कि किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत जानकारी किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने बैंक खातों की सुरक्षा को सुनिश्चित करें। देखिए, 1.5 महीने पहले जनपद इटावा के साइबर थाना जो है उसमें एक कंप्लेन आई थी। I4C जो हमारा साइबर क्राइम का सेंटर होता है दिल्ली में, उसके माध्यम से आई थी और उस पर फिर जांच की गई तो बसरेहर थाने का प्रकरण संज्ञान में आया। इस आधार पर 6 लोगों को विभिन्न प्रकार का जो गैंग चला रहे थे उसमें गिरफ्तार किया गया। इसमें कुछ ग्वालियर के लोग हैं, कुछ मैनपुरी के हैं, कुछ इटावा के। टोटल 6 लोग हैं, जिसमें 3 ग्वालियर के हैं, 2 हमारे इटावा के हैं और 1 मैनपुरी जिले का निवासी है। इसमें जब पूछताछ की जाती है इनसे, इनके पास से 3 जो है 4 व्हीलर्स गाड़ियाँ बरामद की गई हैं। बाकी लैपटॉप्स हैं, पेन ड्राइव्स हैं और आईपैड है
और आपके आईफोन भी 4 बरामद किए गए हैं, जिसमें 6 फ़ोन बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ इसमें जो है एटीएम कार्ड्स है और एक्सिस बैंक के जो है हमारे जो है पासबुक वगैरह भी बरामद किए गए हैं। तो इसमें इस प्रकार से एक अभियोग दर्ज किया गया है साइबर फ्रॉड का, जो 318, 319, 340 BNS का, साथ ही साथ जिसको पुराना 468 IPC कहा जाता है, और IT एक्ट का भी अभियोग दर्ज किया गया है। इसमें जब इनसे पूछताछ की गई है तो ये संज्ञानित हुआ है कि मनरेगा या इंश्योरेंस कंपनी या विभिन्न प्रकार की जो सरकारी योजनाओं के माध्यम से पैसे आते हैं, उनका लालच देकर के लोगों को कन्विंस करके, जो गरीब आदमी है उसको कन्विंस करके लोग उनसे खाते खुलवा लेते हैं, और उनका सारा जो डिटेल होता है, चाहे उनका ATM कार्ड हो, चाहे उसका पासबुक हो, या उसका जो भी कागजात होते हैं, उनको अपने कब्जे में ले करके इसको संबंधित जो क्या कहते हैं टेलीग्राम जो एक ऐप होता है उसके लोगों को दे देते हैं, जो कि इसमें इन्वाइटीज़ के माध्यम से बुला करके ऐसे बड़े बड़े फ्रॉडेंट्स से संपर्क करके उनके सारे जो लिंक्स होते हैं वो उनको प्रोवाइड कर देते हैं, और उसके बाद जो है उसमें पैसे जिनके विभिन्न प्रकार के जो फ्रॉड करते हैं, ताकि गरीबों का इस्तेमाल करके, गरीबों के अकाउंट्स का इस्तेमाल करके उसमें पैसे डाल सकें। और इस प्रकार से लगभग 45 लाख रुपए, और उन्होंने बताया कि अब तक इन्होंने 7 लोगों के नाम बताए जिनके नाम पर उन्होंने खाते खुलवाए हैं, और उसमें 45 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन भी हुआ है। और ये विभिन्न प्रकार से पैसा कमाने का जो इसको ब्लैक मनी, इसको व्हाइट मनी करने का भी एक तरीका इनके पास अभी तक संज्ञानित हुआ है। जो पूछताछ से पता चला है कि जो US डॉलर होता है उसमें क्रिप्टो करेंसी कमाने के लिए ये इस पैसे को उसमें डालते हैं, और उसके बाद जो है वो उसमें 15-20 रुपए का जो मार्जिन है, जो इनको प्रॉफिट मिलता है, वो उनको कमाने का धंधा रहता है। तो इस प्रकार से 6 लोगों का ये काफ़ी बड़ा साइबर क्राइम करने वाले का गैंग पकड़ा गया है, और उसमें इटावा पुलिस विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है। सर, जो बैंक कर्मचारी हैं उनकी भी संलिप्तता की क्या जांच होगी सर? उन पर भी कोई निश्चित तौर से इसमें किसी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, और इसमें चूंकि मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूंगा, साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है जिसमें हर व्यक्ति प्रभावित हो रहा है इस समय, और सरकार की मंशा है कि ये जागरूकता पूरे लेवल पर, पूरे हर कोने कोने में फैले। इस परिदृश्य में जो है ये जो चाहे एक्सिस बैंक का आदमी हो, चाहे किसी बैंक का आदमी हो, या किसी लेवल का व्यक्ति हो, जो इसमें फ्रॉड में अगर शामिल है, तो निश्चित तौर से स्कैनिंग के तहत हमारे अभी वो जांच के दायरे में है, उस पर हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, और हम तमाम तथ्यों के एविडेंसेस को कलेक्ट कर रहे हैं, सो दैट उनके खिलाफ भी हम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कर सकें। अब तक ये लोग कितना धन इससे कमा चुके हैं? अभी तक उन्होंने सुनिश्चित किया, ये स्वीकार किया है पूछताछ से, यद्यपि इनको एग्जैक्टली अभी तक मैं नहीं मानूंगा कि 50 लाख से ऊपर उन्होंने स्वीकार किया है, और 50 लाख के आसपास हमारी जो बरामदगी भी है, इस पर लगभग 1 करोड़ का मामला ये अभी संज्ञानित हुआ है। लेकिन और भी इसमें बढ़ सकता है, चूंकि अभी तमाम जांचें और तमाम तथ्य और तमाम एविडेंसेस अभी भी कलेक्ट किए जाने शेष हैं। इटावा की पुलिस टीम आखिर इस गैंग तक कैसे पहुंची? इटावा की पुलिस टीम में, चूंकि हमने बताया कि जो I4C होता है उसके माध्यम से हमें जो सूचना मिली थी, उस पर उसी पर हमने इंटरेस्टिंगली इस पर काम किया। निश्चित तौर से इंटेंसिटी के साथ हमारी साइबर के थाना की टीम, जो रणबहादुर सिंह उसकी टीम है, और साथ ही साथ समित जो SO बसरेहर है, उसने इसमें पूरी शिद्दत के साथ, CO सैफई ने इसमें काफ़ी काम किया। इसलिए पूरी टीम को मेरे द्वारा इसमें चूंकि एक बड़ा काम हुआ है, इससे 25,000 रुपये का इनाम भी दिया जा रहा है। क्या इस टीम के कुछ और सदस्य भी हैं जो फरार हैं? अभी 2-3 लोग और इसमें अभी तक की जो जानकारी है, और उसमें बाद भी जानकारी मिल सकती है। अभी 2-3 लोग और फरार हैं जिनके नाम हमारे संज्ञान में है। जानबूझ के भी एक्सपोज करना ठीक नहीं है, और उस पर हम लोग निश्चित तौर से कड़ी कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ हम कंक्रीट एविडेंसेस कलेक्ट करने का काम कर रहे हैं।